आज हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड लेसन हिस्ट्री का, उसका 5th पार्ट, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। अभी तक हमने रूसी क्रांति के विषय में पढ़ा, जो रूस में 3 क्रांति हुई है, और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का विश्व के अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। बोल्शेविक जो लेनिन ने पार्टी बनाई थी, उसके बारे में बात हो रही है। उसने जिस तरीके से सत्ता पे कब्जा किया था और जिस तरह शासन को चलाया था, उसके बारे में यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां थी वो उस पर सहमत नहीं थी। जो और देश थे यूरोप के, उनकी जो पार्टी थी समाजवादी, वो सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। जो मजदूर लोग थे, गरीब लोग थे, किसान थे, जो मजदूर थे, उन्होंने क्या किया था, उन लोगों, दुनिया भर के जो है इस तरीके के लोग थे, किसान, मजदूर, गरीब लोग जो थे, उनमें एक नई उम्मीद आ गई थी। रूस की क्रांति के बाद बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। रूस की देखा देखी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टियों ने मजदूरों और किसानों के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था, उनके हितों पे ध्यान दिया था, तो बहुत सारे देशों ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी उनके रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी, जो गुलाम थे, उनकी जनता को भी उनके रास्ते का, जो कौन सा रास्ता जो बोल्शेविकों ने अपनाया था, संगठन बनाए थे, प्रचार प्रसार किया था, और मजदूरों के हितों के लिए जो उन्होंने कार्य किया था, उसके लिए भी उनको अपने ही जैसा रास्ता उन्होंने अपनाया था, उसी तरीके के रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटन में हिस्सा लिया। सोवियत संघ में ही नहीं, बहुत सारे देश ऐसे थे जिनके प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविकों ने जो एक कॉमिंटन बनाया था, संघ बनाया था, एक संगठन बनाया था, उसमें हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान, पहले समाजवाद के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन बोल्शेविकों ने इसकी शुरुआत की, रूस में जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार हुआ, उससे पूरी दुनिया इसके बारे में जान गई, पूरी दुनिया में इसको एक पहचान मिली, किसको, समाजवाद को। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी यह लोग समझने लगे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदेशों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन भी इस बात को मान गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन। अब क्या हुआ था, एक पिछड़ा हुआ देश, जो बहुत पिछड़ा हुआ देश था, रूस बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया था, दुनिया में उसकी पहचान बन गई थी। उसके उद्योग जो थे, उसकी बड़ी बड़ी जो उद्योग थे, फैक्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थी, वो, और खेती थी, वो विकसित हो चुकी थी। गरीब लोग जिनको पहले खाने के भी जो मोहताज थे, उनको भोजन मिल रहा था। लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता, इसके बावजूद भी एक तरफ जहाँ उनको भरपेट खाना मिल रहा था, नए नए उद्योग विकसित हो रहे थे, खेती में भी तरक्की हो रही थी, दूसरी ओर क्या था, वहाँ के नागरिकों को बहुत सारी स्वतंत्रता ही नहीं थी। और विकास परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर, मतलब कुछ भी अगर काम किया जाता था विकास से संबंधित, तो ऐसा नहीं था कि लोगों से सलाह लेकर या लोगों की इच्छा के अनुसार किया जाता था, जबरदस्ती करवाया जाता था, जबरदस्ती लागू किया जाता था। दमनकारी नीतियाँ मतलब उन पर अत्याचार के द्वारा। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ को प्रतिष्ठा काफ़ी, शुरू में जब समाजवाद आया रूस में, तो रूस की जो एक बहुत, मतलब रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन गया था, दुनिया में इसका काफ़ी नाम हो गया था। लोग ने, विभिन्न देशों के जो लोग थे, विभिन्न देशों ने इसकी जो विचारधारा थी समाजवाद, उसको अपनाया, उसका अनुसरण किया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 20वीं शताब्दी तक आते आते इसकी जो प्रतिष्ठा थी, इसका जो महत्व था, किसका, सोवियत संघ का, वो कम हो गया। एक तरफ जहाँ लोगों के जीवन में सुधार आया, वहीं दूसरी तरफ क्या था, लोगों को कई प्रकार की आज़ादी नहीं दी गई थी।
हालांकि वहाँ के लोग अब भी समाजवाद के, वहाँ के जो लोग हैं, कहाँ के, रूस के लोग अब भी जो समाजवाद है उसके ही आदर्शों का सम्मान करते थे। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में, लेकिन हुआ क्या कि जो अलग अलग देश है उसमें समाजवाद के विषय में अलग अलग तरीके से विचार किया गया। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार अभ्यास के। ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। इस लेसन में हमने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा, विचारधाराएं कौन कौन सी थी रूस में, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। फिर हमने उसके बाद औद्योगिकरण और वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, उसके बारे में देखा। 1905 की क्रांति के बारे में देखा। रूसी क्रांति 3 थी। 1905 की, जिसको खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1917 में 2 क्रांति हुई थी, बोल्शेविक और बोल्शेविक नहीं, 1917 में 2 क्रांति हुई थी, एक फरवरी में और एक अक्टूबर में। फिर मार्क्स के विचार पढ़े हमने। उसके बाद हमने लेनिन के बारे में जाना। लेनिन ने जो पार्टी बनाई वो बोल्शेविक की थी। मजदूरों ने किस तरह हड़ताल की, संगठन बनाए, चोरी छुपे काम किया, अखबारों में लोगों तक खबर, उनके संगठनों ने उनकी मदद की, अखबारों में उनको, अखबारों के माध्यम से खबरें छाप के उनको इकट्ठा किया, जोश पैदा किया लोगों में। किस तरीके से जार ने अपने सत्ता को त्याग दिया, मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर क्रांति के बाद रूस की क्या स्थिति हुई, समाजवाद के बाद क्या बदलाव आया, स्टालिन का सामूहिकरण का क्या बदलाव आया, वो उसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, और विश्व के देशों पर रूस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। ये सब कुछ हमने इस लेसन में देखा। क्वेश्चन देखते हैं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 की क्रांति से पहले कैसे थे। इसमें हमने लिखना है 1905 में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, खूनी क्रांति, उससे पहले रूस में क्या हालात थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो बताना है। इसमें 1905 से पहले का सारा आ जाएगा, उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवाद, और उससे पहले जो मजदूरों ने संगठन बनाए थे, जो काम किया था, वो आ जाएगा। उद्योगों के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के विषय में, वो सारा लिखना है इसमें। 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, ये मैंने आपको सारा बताया है। जारशाही, 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, ये आप करोगे इसमें, क्योंकि मजदूरों ने विद्रोह कर दिया था, जार डर गया था। प्रतिनिधिमंडल जो जार के पास भेजा था, उसको जार को ये बोला था कि अगर वो देश में शांति चाहता है तो उसको अपना जो सत्ता है वो छोड़नी पड़ेगी, और जार ने अपनी सत्ता का त्याग कर दिया था। सारा आ जाएगा इसमें। फिर इसमें सारा फरवरी क्रांति जो हुई थी पेट्रोग्राद में, वो लिखना है आपको। 4th क्वेश्चन में अक्टूबर क्रांति के बारे में लिखना है। 5वें क्वेश्चन है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से, इसमें अक्टूबर क्रांति के बाद की जो स्थिति थी उसके बारे में लिखना है। फुलक, अमीर किसानों को जो कहा जाता है, ड्यूमा वहाँ की संसद थी। 1900 से 1930 के बीच जो महिला काम करती थी उनके विषय में लिखना है। उदारवादी, जो परिवर्तन का समर्थन करते थे, उनके बारे में लिखना है। व्यक्ति पर बल देते थे, लेकिन ये लोकतंत्रवादी नहीं थे, कुछ संपत्ति वालों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, इसका समर्थन करते थे। फिर आ जाएगा स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम, जो उन्होंने खेतों का सामूहिकरण किया था, और ये जो सामूहिकरण कार्यक्रम था ये सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इससे उत्पादन में तो कोई वृद्धि नहीं हुई, उल्टा उस समय अकाल पड़ गया था, 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो स्टालिन का सामूहिकरण जो कार्यक्रम था वो असफल रहा था। ये आप करोगे तो ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। इस पूरे लेसन की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।